का 80% जो वहाँ का 72%, 28% वहाँ सुन्नी है, 72% जो वहाँ का मुसलमान है वो भारत का पक्ष है। भारत के लिए उसकी आत्मा और उसका हृदय धड़कता है। लेकिन ये जो सुन्नी मुसलमान है वहाँ के, वो राष्ट्रद्रोही है और वो ये प्रचारित करते हैं पूरी दुनिया में कि पूरा कश्मीर का आवाम पाकिस्तान के पक्ष में। ये बिल्कुल गलत बात है। वहाँ का जो भी गडेरिया है, बकरवाल है, ये सारे लोग जो मुसलमान हैं, जो वहाँ का 72% मुसलमान है, वो भारत का पक्षधर है। और ऐसे कितने ही देशभक्त मुसलमानों को ये कश्मीरी आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनको गोलियों से भुना है और उनके बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, उनका पालन पोषण, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं मिला। भारत सरकार अपने वेलफेयर स्टेट होने का बड़ा ढिढोरा पीटता रहता है। भारत सरकार से मेरा मतलब कांग्रेस की सरकारों से है। ये वेलफेयर स्टेट इंडिया को डिक्लेयर करने के पीछे बड़ा ढिढोरा पीटते हैं, रहते हैं। ये पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों को तो यहाँ से राहत भेज सकते हैं। एक्चुअल में वो पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं होता, वो आतंकवादियों को दिया हुआ राहत होता है। और ये तमाम देशभक्त जो लोग हैं, उनकी जमात को दबाने का ये सरकार मीडिया के सहयोग से और सेकुलरों के सहयोग से करती रहती है। अब अस्फा के बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो बाहर से नहीं थोपा जाता। केंद्र की सरकार ये एक्ट नहीं थोपती। आपको बताऊं, ये जिस राज्य में हलचल होती है, जिस राज्य में उपद्रव होता है, उस राज्य की विधानसभा जब 2/3 मेजोरिटी से एक लेजिस्लेशन पास करती है कि हमारे यहाँ आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट लागू किया जाए, तब ये लागू होता है। और जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने वहां चल रहे उपद्रव के दिनों में ये अनुशंसा की केंद्र सरकार को, तब यह लगा है। जब वहां सरकारें अक्षम हो गई आतंकवाद को कंट्रोल करने में, जहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है उपद्रवों के पश्चात, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौर में जब इमरजेंसी लग गया, तब केंद्र सरकार को पावर होता है। ये कहीं से भी थोपा हुआ नहीं। अगर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला का परिवार इतना ही देशभक्त होता तो मैं पूछता हूँ एक सवाल, सीधा सीधा उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछता हूँ, अगर उनकी क्षमता है तो जवाब दे। उनके दादा परदादा शेख अब्दुल्ला को जेल में क्यों डाला था इंदिरा गांधी ने? क्या ऐसा इशू था? उन नेहरू जी ने उनके खिलाफ क्यों एक्शन लिया? नेहरू जी ने उनको पकड़कर जेल में क्यों डाला शेख अब्दुल्ला को? कारण क्या था? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहां हत्या हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बहुत अपनापन था जवाहरलाल नेहरू का। और आपको मैं बताऊं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक छोटी सी पार्टी के एमपी थे। जब पहली सरकार बनी तो इतना आदर करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सर आशुतोष मुखर्जी, उनके पिताजी थे। ये दोनों पिता पुत्र कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हुए थे, वाइस चांसलर रहे हुए थे। ये कोई सामान्य व्यक्तियों में से नहीं थे। नेहरू जी ने उनको अपने पहली सरकार में बुलाकर उद्योग मंत्री बनाया था, इनवाइट करके दूसरी पार्टी के एमपी को बनाया था। इतना रेस्पेक्ट उनके बारे में जवाहरलाल नेहरू के मन में था। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहां हत्या हो गई और सारी परतें उसके बाद खुली, तब नेहरू जी के आंसू का पर्दा थोड़ा फटा और उनको लगा कि नहीं ये तो गलत हो। तब शेख अब्दुल्ला को उठा के जेल में डाला। और शेख अब्दुल्ला पे जो कानून की धाराएं लगी थी, जब आप उनका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा देशद्रोह का मुकदमा चला था। देशद्रोह की गतिविधियों के तहत उनको अरेस्ट किया गया था। भारत सरकार अगर भारत के तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस है और सब मिलकर अगर ये अनुशंसा करती है ऐसी अरेस्टिंग की, तो उसके पीछे कुछ तथ्य रहा होगा। उन तथ्यों की छानबीन करिए। जहां ये केस रजिस्टर हुआ है उसके दस्तावेज मंगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये देशद्रोहियों की परंपरा वाला खानदान है। उमर अब्दुल्ला का जो खानदान है, देशद्रोह की परंपरा वाला खानदान है। ये हमेशा से पाकिस्तान परस्त हैं और देश की अलगाववादी नीतियों के पोषक लोग हैं। ये सब आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने के लिए वो दिन रात जो सर ढूंढ रहा है, मैं कहता हूं तू पावर में है, अरे स्टेट का सीएम है, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए तुम्हें। तू मीडिया में क्यों बयान देता है? अपनी विधानसभा में लेजिस्लेशन पास करो और उसको हटा दे, तेरी औकात है तो। सबसे पहले अपनी हटाए, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स हटा पहले,
तो विधानसभा में वो लेजिस्लेशन लाने का दम नहीं है, औकात नहीं है, मीडिया में बयान देने का औकात है। और हमारे देश की मीडिया भी इस तरीके से हरकत तक, इस स्तर तक गिर गई है कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान के चाटुकारों को, सेकुलरिज्म फैलाने वाले देशद्रोहियों को तसरे देती रहती है, उनको बाइट देती रहती है। फंड कैसे मिलेगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो? अगर फंड अरेंजमेंट तो ऐसे ही होता है। तो महीना नहीं लगेगा, 1 महीना नहीं गुजरेगा, कश्मीर पाकिस्तान में होगा। कश्मीर पाकिस्तान में होगा और वहाँ की जो देशभक्त आवाम है वो कुचली जाएगी, मारी जाएगी, और ये 28% दुनिया का वहाँ कब्जा होगा। केवल कश्मीर की बात आप करते हैं, अस्था की बात करते हैं, वहाँ जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनके मानवाधिकारों की बात करते हैं, वहाँ से जो भगाए गए कश्मीरी पंडित, क्या वो उस राज्य के नागरिक नहीं थे? कश्मीरी पंडितों का क्या कोई मानवाधिकार नहीं है? दिल्ली की सड़कों पे, इंदौर की सड़कों पे देश में घूम घूम कर भीख मांगते हुए उनके बच्चे, क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं है? अगर मुख्यमंत्री हो, कहते राजा बड़ा समदर्शी होता है, सबको एक भाव से देखता है, उनको भी एक भाव से देखो ना, उनको जरा बसाओ लाकर कश्मीर में। तो अगर अच्छा शासक अपने आप को कहता है तो कश्मीर में उनको बसाओ, उसके बाद बात करेंगे तुमसे आर्मी के बारे में, आर्मी के विशेषाधिकारों के बारे में। जब तक कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में नहीं बसाया जाता और कश्मीर की हालत नहीं सुधारी जाती, आस्था के बारे में कोई बात नहीं होगी, और तब तक हम लगातार इसका विरोध करते रहेंगे, आस्था हटाने वालों का विरोध करते रहेंगे। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने की जो भी व्यक्ति वकालत करता है, सीधे सीधे वो शब्दों में समझना चाहिए वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, और उसको फांसी पे टांगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। ऐसे पाकिस्तान परस्त लोग ISI के एजेंट हो सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। इसकी जांच होनी चाहिए। चलाए जा रहे हैं, उसका पैसा कहां से आ रहा है? ISI से आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान से आ रहा है। दूसरी बात और भी है, अब इसके साथ ये जो अन्ना की टीम में बैठे लोग हैं, प्रशांत भूषण, मुखौटा है और पेट है, अरुण, ये मेधा पाटकर और संदीप पांडे, आर्मी के खिलाफ जुलूस निकाला। कहां से निकाला? आपको बड़ी हैरानी होगी। देशद्रोहियों के अड्डे हजरत बल दरगाह पर मत्था टेकता। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। हजरत बल दरगाह पर मत्था टेक कर वहां से जुलूस निकाला। कश्मीर, पंजाब, बोलती बंद, दिल्ली, बोलती बंद। लगे कश्मीर को आजादी दो और अफजल को न्याय दो। हाँ, इनमें जो संदीप पांडे है उसका चरित्र जरा देखिए। प्योर हिंदी बेल्ट का रहने वाला आदमी देशद्रोही हो, ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। हिंदी तो भारत की आत्मा है, हिंदी बोलने वाला आदमी भी देशद्रोही हो रहा है, ये सुनकर बड़ा सदमा लगा मुझे जब मैंने पहली बार। अफजल गुरु का वो संदीप पांडे एक संगठन चलाता है, जस्टिस फॉर अफजल। अफजल गुरु ने जिन लोगों को मारा, जो दिल्ली उनके नाम भी नहीं बताओगे, उनकी गोलियों से, उनकी जस्टिस की बात नहीं करता, अफजल गुरु के जस्टिस की बात। हाँ अब यहाँ जस्टिस मांगा जाता है अजमल कसाब के लिए। ये मांगने वाले लोगों को शर्म नहीं आता, बेशर्मी के साथ देशद्रोह करते हैं, एकदम बेशर्मी के साथ देशद्रोह। शर्म है सारा कुछ त्याग कर